हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे झारखंड का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि भूगर्भिक संरचना। यानी कि यहाँ पे कौन कौन से पीरियड में कौन कौन सी चट्टानें बनी हैं। अब ये जो क्लिप है ये हमने उड़ान की बुक से ली है। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है आर्कियन कालीन चट्टान, सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा में जो है आर्कियन कालीन चट्टान का निर्माण हुआ। और इसमें दो क्रम है, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। आर्कियन क्रम में आपको ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट ये मिलता है। और धारवाड़ क्रम में जो है आपको प्रचुर मात्रा में आयरन ओर, उसके बाद आपको थोड़ा कॉपर, एल्युमिनियम मतलब और भी मिनरल मिलता है। मतलब अगर 100% है तो उसमें 70 से 75% आपको आयरन ओर मिलेगा और बाकी जो है दूसरा मिनरल मिलेगा। और चूंकि ऐसा सीरीज सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ में मिला था, इसलिए ऐसी चट्टानों का नाम जो है धारवाड़ क्रम रख दिया गया है। तो झारखंड में ये कहाँ मिलती हैं धारवाड़ क्रम? स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो कोल्हान प्रमंडल में आपको जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं दोस्तों। और ओवरऑल बात करेंगे तो जो आर्कियन कालीन चट्टान है ये आपको झारखंड में 90% मिलती है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करें 2019-20 की तो 85% मिलती है। उसके बाद जो है दूसरा विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये आपको जो है गढ़वा रीजन में मिलती है। और इसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन ये सब प्रचुर मात्रा में मिलती है। और ये कौन से एरा में आता है? पैलियाजोइक एरा। इसका हो गया प्री कैम्ब्रियन एरा, ये टाइम पीरियड है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। और दूसरा हो गया ये पैलियाजोइक एरा। और एक चीज आपको और ध्यान देना है कि जो पारसनाथ की पहाड़ी है उसका भी उत्थान जो है, अपलिफ्टमेंट जो है वो विंध्यन क्रम में ही हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जो पारसनाथ की पहाड़ी है उसका उत्थान कब हुआ था? आपको ऑप्शन दे देगा गोंडवाना क्रम, सिनोजोइक क्रम, आर्कियन क्रम या विंध्यन क्रम। तो सही जवाब हो जाएगा विंध्यन क्रम। उसके बाद आपका होगा मेसोजोइक एरा। और मेसोजोइक एरा में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो कि कोयला की प्रचुरता के लिए फेमस है। एक चीज दोस्तों और ध्यान दें कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें होती है इसमें कोई भी फोसिल नहीं होता। आप जानते ही होंगे कि ऐसे चीज जो कि जीव जंतु से बनते हैं, जीवाश्म से बनते हैं, उसको फोसिल कहते हैं। कोयला, पेट्रोल उसका एग्जाम्पल है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में कोई भी फोसिल नहीं होता दोस्तों, जबकि गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो पूरा फोसिल ही होता है। आपने क्लास 8-9 में पढ़ा होगा कि जो रॉक्स है, चट्टानें होती हैं, वो 3 टाइप की होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। और जो गोंडवाना क्रम है ये आपका क्या है? गोंडवाना क्रम जो है ये आपका हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। और जो विंध्यन क्रम है इसको आप मान सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब यहां जो है उड़ान की किताब में ये गड़बड़ हो गया है कि सिनोजोइक क्रम जो है वो पहले दे दिया है, राजमहल की ट्रैप बाद में दिया है। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि देखिए क्रम कुछ इस प्रकार है। प्री कैम्ब्रियन एरा मतलब ये सबसे पहले हमने बताया आपको, तो इसमें आर्कियन कालीन चट्टान हो गई, आर्कियन और धारवाड़। दूसरा हो गया पैलियोजोइक एरा, इसमें हमने देखा विंध्यन क्रम की चट्टानों को, जिसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन हो गया। और जो पारसनाथ की पहाड़ी है इसका उत्थान इसी एरा में हुआ। उसके बाद थर्ड में आपका हो गया मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक क्रम। इसमें आपका गोंडवाना सीरीज आ गया जिसमें कोयला मिलता है। और इसी मेसोजोइक में क्रिटेशियस पीरियड लास्ट होता है जिसमें राजमहल ट्रैप का फॉर्मेशन होता है। और तब जाके जो है सिनोजोइक एरा आता है। लेकिन जो ये उड़ान की बुक है इसमें जो है पहले सिनोजोइक क्रम दे दिया गया है और बाद में राजमहल ट्रैप दिया है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि जो राजमहल ट्रैप है जिसमें कि लेटराइट सॉइल और बॉक्साइट मिलता है, तो ये क्रिटेशियस पीरियड में बना था जो कि मेसोजोइक एरा का लास्ट है। और ये जो है सेनोजोइक एरा से पहले आएगा। तो एक उड़ान की बुक में तो सब चीज़ बहुत अच्छी दी हुई है, बस एक छोटा सा ये मिस्टेक है, इसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ आर्कियन कालीन चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान और यहाँ जो है आपका राजमहल ट्रैप होगा। उसके बाद सिनोजोइक यहाँ पे आएगा। और आप जानते ही हैं कि जैसे हम झारखंड में क्या है कि जो पार्ट एरिया है, पार्ट एरिया बोले तो
पार्ट एरिया बोले तो आपका जो नेतरहाट का एरिया हो गया, उसका जो हाइट है 900 मीटर के आसपास है। जो रांची हजारीबाग प्लेट्यू है वो 600 मीटर है और बाकी जो है वो डाउन है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सेनोजोइक क्रम में क्या हुआ था, सेनोजोइक क्रम में जो है हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ था और वो 3 बार में हुआ था। ये आप जानते ही हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। पहला उत्थान जो हुआ था वो मायोसीन टाइम में हुआ था। तो उस समय जो है यहाँ आप देखिए, पहला जो अपलिपमेंट हुआ था ये मायोसीन काल में हुआ था, जो कि सेनोजोइक के अंदर ये सब आता है। और उसमें जो पार्ट क्षेत्र है, नेतरहाट का जो एरिया है, ये 1000 फीट उठ गया था, 300 मीटर के आसपास। जब सेकेंड टाइम अपलिपमेंट हुआ, यानी कि जब मिडिल हिमालय जब बना, प्लायोसीन टाइम में ये हुआ था, तो पार्ट क्षेत्र जो है 1000 फीट और ऊपर उठ गया, यानी कि 300 मीटर से 600 मीटर हो गया। और रांची हजारीबाग का जो प्लेट्यू है ये 300 मीटर अपराइज कर गया। और जब थर्ड अपलिपमेंट हुआ, ये आपका प्लीस्टोसीन पीरियड में हुआ, यानी कि मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन। तो इसमें जो है पार्ट क्षेत्र और 1000 फीट उठ गया, यानी कि 900 मीटर के आसपास पहुंच गया। और जो रांची हजारीबाग का प्लेट्यू है ये 2000 फीट हो गया, 1000 से 2000 फीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? सेनोजोइक एरा में हुआ था। और इसी समय जो है झारखंड की जो नदियां हैं उनका फ्लो मतलब अच्छे से होने लगा, क्योंकि जो है ऊपर नीचे हो गया ना, पार्ट क्षेत्र ऊपर हो गया, फिर आपका जो रांची हजारीबाग प्लेट्यू थोड़ा नीचे था, फिर वो ऊपर हो गया, तो अप डाउन हुआ। तो उसकी वजह से जो नदियां हैं वो फिर से मतलब जीवित हो गई और अच्छे से फ्लो करने लगी, नहीं तो फ्रीज कर गई थी। और सेनाजोइक एरा के बाद जो है अब एक लास्ट रहेगा नवीन जलोढ़, ठीक है, न्यू एलुवियल। तो इसमें जो है ये नदियों के फ्लो की वजह से होता है। जो नदियां बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले आती हैं, तो उसकी वजह से नवीन जलोढ़। तो ये जो है झारखंड की भूगर्भिक संरचना है। सबसे पहला जो है प्री कैम्ब्रियन एरा में फॉर्मेशन हुआ आपका किसका? आर्कियन चट्टानों का। इसमें 2 पार्ट है, आर्कियन सीरीज और धारवाड़ सीरीज। आर्कियन में आपका क्या मिलता है? ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। जबकि धारवाड़ क्रम में प्रचुर मात्रा में मिलता है आपको आयरन ओर, ठीक है। और ये धारवाड़ क्रम आपको कहाँ मेनली देखने मिलता है? कोल्हान प्रमंडल में। तब आप देखेंगे कि जो पश्चिमी सिंहभूम है वहां पे चिड़िया माइंस, नोवामुडी माइंस, ये सब आपको मिलता है। जो विंध्यन क्रम की चट्टान है ये गढ़वा में है, पैलाजोइक एरा। और इसमें आपको जो है लाइमस्टोन और सैंडस्टोन की प्रचुरता मिलती है। फिर आपका मेसोजोइक एरा, गोंडवाना क्रम की चट्टान, वहां पे जो है आपको कोयला की प्रचुरता मिलती है। और ध्यान रहे कि आर्कियन क्रम में और जो विंध्यन क्रम है यहाँ पे कोई भी फोसिल नहीं मिलता है, ठीक है। जबकि गोंडवाना क्रम जो है ये पूरा सेडिमेंट्री रॉक है और फोसिल फ्यूल ही, मतलब फोसिल इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ उड़ान की बुक में गड़बड़ हो गया है, क्योंकि मेसोजोइक एरा में गोंडवाना क्रम भी आता है और उसके क्रिटेशियस पीरियड में राजमहल ट्रैप भी आता है। तो यहाँ सीनोजोइक क्रम से पहले जो है राजमहल ट्रैप होगा, जिसमें लैटेराइट और बॉक्साइट मिलता है, और उसके बाद जो है सीनोजोइक क्रम होगा। सीनोजोइक क्रम में जो है हिमालय का उत्थान हुआ था, तो इस वजह से जो है झारखंड में भी उत्थान हुआ था। और हिमालय का उत्थान जो है 3 बार करके हुआ था, इसलिए झारखंड में जो पार्ट क्षेत्र है, जैसा कि हमने बताया सीनोजोइक एरा में, मायोसीन में जो है पार्ट क्षेत्र 1000 फीट ऊपर उठा। फिर जब सेकेंड टाइम उत्थान हुआ प्लायोसीन के समय में, प्लायोसीन पीरियड के समय में, तो पार्ट क्षेत्र 1000 से 2000 हो गया। जबकि रांची हजारीबाग का जो प्लेट्यू है ये 1000 फीट ऊपर उठा। और भी थर्ड टाइम जब बना, मतलब पहला टाइम में ग्रेटर हिमालय, दूसरा टाइम में मिडिल हिमालय और तीसरा टाइम में आउटर हिमालय, जिसको हम शिवालिक कहते हैं, प्लीस्टोसीन पीरियड में। तो इसमें पार्ट क्षेत्र 3000 फीट से भी क्रॉस कर गया, जबकि रांची हजारीबाग जो प्लेट्यू है वो 2000 फीट। तो ये सीरीज है दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन एरा, पैलाजोइक एरा। पैलाजोइक एरा में ही आपको पारसनाथ पहाड़ी का जो है उत्थान हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका मेसोजोइक एरा, इसमें जो है गोंडवाना मतलब कोल का फॉर्मेशन हुआ, और साथ ही साथ आपको उसके बाद जो मेसोजोइक का लास्ट था उसमें राजमहल ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ। और सेनाजोइक एरा में जो फिर अलग अलग झारखंड के एरिया हैं उनका उत्थान हुआ, और झारखंड की नदियां भी जो हैं वो फ्लो करने लगी। और लास्ट में आपका जो है
नवीन जलोढ़ है, जो कि आपकी नदियां जो अपने साथ बहा के लाती हैं। और यहाँ पे जो रॉक है वो मोंडेनॉक है। ये देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया था कि उड़ान की बुक में मतलब ड्राइंग बहुत अच्छी दी गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे झारखंड में 90% ऐसे, और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 85% जो है वो आर्कियन कालीन ग्रेनाइट, नीस और धारवार है। मतलब आर्कियन काल की चट्टाने हैं। तो आपको जो ये छोटा छोटा स्क्वायर दिख रहा है सब जगह, ये आर्कियन क्रम है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, बस यहाँ गढ़वा, रोहतास प्लेट्यू बिहार का, और गढ़वा जो है यहाँ विंध्यन, मतलब क्योंकि जो विंध्यन सीरीज है वहाँ से मतलब पश्चिम से चलते हुए आके यहाँ तक आती है, ठीक है, विंध्यन माउंटेन्स। तो वो फेमस है किसके लिए? लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के लिए। फिर आपका हो गया गोंदवाना। गोंदवाना जो है ये कोयला के लिए फेमस है। तो ये देखिए, ये सब जो एरिया है यहाँ आपको जो दिख रहा है क्रॉस मार्क जो किया हुआ, ये गोंदवाना का है। और दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताइए, तो आप जो फ्लो चार्ट था स्टार्टिंग वाला वो, और ये डायग्राम, ये दोनों बनाना बहुत ज़रूरी है। उड़ान किताब की यही खासियत है कि आपको जो है पूरा मैप के साथ समझाया हुआ है, और प्रेजेंटेशन इसका बहुत ज़बरदस्त है। फिर आपका हो गया राजमहल ट्रैप। तो राजमहल ट्रैप जो है ये मेनली आपका साहेबगंज का इलाका और लोहरदग्गा में कुछ जो है आपको ये मिलता है, क्योंकि इसमें बॉक्साइट भी मिलता है लैटराइट सॉल्ट के अलावा। राजमहल की पहाड़ियाँ आपका संथाल परगना में है। और नवीनतम जलोढ़, जहाँ जहाँ मतलब रिवर्स का फ्लो है, ठीक है, वहाँ पे आपको नवीनतम जलोढ़ जो है वो देखने को मिलता है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है झारखंड की भू आकृतिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हुआ होगा। और बुक से आप इसको और 3-4 बार पढ़िए, तब जाके और क्लैरिटी आएगी। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि कौन से एरा में क्या चीज़ हुआ, क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ना, आपको सजाने दे देगा। तो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा, इसमें किस टाइप की चट्टानें आई? आर्कियन चट्टानें और धारवार। दूसरा हो गया आपका पैलियोजोइक एरा, इसमें क्या आया? विंध्यन क्रम। और झारखंड के संदर्भ में बात करें तो पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान हुआ। फिर आपका हुआ मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक क्रम, इसमें आपका जो है गोंदवाना कोल का फॉर्मेशन हुआ और राजमहल ट्रैप। और फिर आपका हुआ सेनोजोइक एरा, जिसमें कि हिमालय का उत्थान हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके। और उसके लिए फिर झारखंड में भी 3 अलग अलग उत्थान हुआ, और पाट क्षेत्र जो है वो मतलब उसका एलिवेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। और ये मैप आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बनाना सीखें। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन हमने वीडियो भी बनाया है कि झारखंड का मैप कैसे बनाना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि झारखंड का मैप जो है वो कैसे आसानी से आप बना सकते हैं, उसको देखिए। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया है कि जो झारखंड के 5 प्रमंडल हैं उसको कैसे याद रखना, उसका हमने ट्रिक बताया है। और दोस्तों, आप प्लेलिस्ट नहीं देखते, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप मेहनत होगी, जीत होगी कि प्लेलिस्ट दिखिए। कम से कम उसमें आपको 50 से ज़्यादा वीडियो जो है ना काम के मिल जाएंगे, जो एकदम आपको जो भी आपके डाउट होंगे उसको दूर कर देंगे। ऐसे तो वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कम से कम 50 ऐसे वीडियोस हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आप प्लेलिस्ट ज़रूर से देखिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है कि झारखंड का मैप कैसे बनाएं, झारखंड का जो प्रमंडल है उसको कैसे याद रखें। और ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है झारखंड की भूगर्भिक संरचना का। बस यहाँ एक गड़बड़ क्या हो गया है कि जो राजमहल का ट्रैप है ये पहले आएगा, और जो सिनोजोइक क्रम है ये बाद में आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।